बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुरान पाक की एप्लीकेशन तर्जमा और तफसीर के साथ इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे और यहाँ पर ऊपर सर्च बार में हम लिखेंगे अल कुरान विद तफसीर। ये लिखा हुआ है, पहला ही लिखा हुआ है अल कुरान विद तफसीर। तो इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखें ऊपर सबसे पहले ये आइकॉन आएगा आप लोगों के पास लेफ्ट साइड पर ऊपर है सिरातुल जिनान फी तफसीरुल कुरान, ये लाइट ब्लू कलर का। इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल कर मैंने पहले कर रखा है। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जब इंस्टॉल हो जाएगी आपके पास तो इसको आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी 3-4 पेजेस, आपने उनको क्लिक नेक्स्ट करते जाना है या ओके कर देना। अब इस तरह का जब आपके पास पेज ओपन हो जाएगा तो अब इसके कुछ इसके इंस्ट्रक्शंस और इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये देखें ऊपर राइट कॉर्नर में आपके पास 9 डॉट्स बने हुए हैं। सबसे पहले इसको क्लिक करेंगे और ये तारुफ पे चले जाएंगे, इंट्रोडक्शन। तो इस पूरी तफसीर सिरातुल जिनान का तारुफ इस एप्लीकेशन में दिया गया है। तो ये कुछ टाइम लेगा। ये देखें ये सारा ही ओपन हो चुका है। ठीक है जी। कुरान करीम की अजमत क्या है, कुरान यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन कुरान से रिलेटेड यहाँ पर कुरान और हदीस की रोशनी में दी गई है। इसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे और सेटिंग्स में आ जाएंगे। ये देखें दूसरा सर्च बार आपका है, दूसरी है यहाँ पर ये सेटिंग्स। तो सेटिंग में क्लिक करेंगे हम। सेटिंग में देखें तर्जमा है, तर्जमा कौन सा चाहिए आपको, कंजुल ईमान चाहिए या कंजुल इरफान। कंजुल ईमान आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ताजदार बरेली ने लिखा है और कंजुल इरफान तर्जमा ये मुफ्ती कासिम साहिब ने लिखा हुआ है। इसके बाद नीचे है रिमाइंडर। रिमाइंडर में आप इसको ऑन भी कर सकते हैं। ऑन करने का मतलब ये है कि जो भी आप यहाँ पर टाइम सेट कर लेंगे तो ये एग्जैक्ट उसी टाइम पे आपको रिमाइंड करवा देगा कि आपकी तिलावत का टाइम स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद है फॉन्ट साइज, यानी कि ये जो लिखाई का साइज है आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं, फिर अगेन वहीं जाएंगे, 9 डॉट्स को क्लिक करेंगे और सर्च बॉक्स आ जाएगा। तो सर्च बॉक्स का क्या मतलब है, ये जैसे सर्च बॉक्स को ओपन किया ये ऊपर देखें आपके पास 4 सर्कल आ रहे हैं। पहला कुरान लिखा है, फिर तर्जमा कंजुल ईमान पे ऑलरेडी टिक लगा हुआ क्लिक है, ये फिल है, और फिर तफसीर है और आखिर में तर्जमा कंजुल इरफान है। तो इसका ये है कि जो आप सर्च करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं तर्जमा कंजुल ईमान को ही सर्च करना चाहता हूँ, तर्जमा कंजुल ईमान। तो इसको क्लिक करूँगा मैं और ये देखें ऊपर राइट में यहाँ पर ये आपके पास कीबोर्ड मौजूद है। तो इसको आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास स्विच कर दोगे इसको, तो ये कीबोर्ड आपके पास ओपन हो जाएगा। ये देखें, ट्राई करते हैं दोबारा। हाँ सॉरी, ये तब ओपन होगा जब हम इस सर्च बार ये तलाश करें, ये वाला। यहाँ पर आप इसको तो यहाँ पर आप इसको पहले क्लिक करें, कर्सर को लेकर आए तो ये देखें अब आपके पास ये कीबोर्ड ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप जो भी लिखना चाह रहे हो और यहाँ पर आप लिख देंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जांपल MAKKAH मक्का। तो मुझे यहाँ पर मक्का के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि पूरे कुरान के तर्जुमा कंजुल ईमान में मक्का लफ्ज़ कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। तो मैंने मक्का लिखा है और नीचे 2 ऑप्शन है, मुकम्मल कुरान में लफ्ज़ ब लफ्ज़ सर्च करें या फिर मुख्तलिफ अल्फाज को एक ही आयत में सर्च करें। तो मैंने पहला ही क्लिक किया हुआ है, तो तलाश कर लेते हैं इसको। तो देखें जैसे ही मैंने तलाश पे क्लिक किया है तो ये रिकॉर्ड मेरे सामने उसने दे दिया है, मक्का नतीजा 5 रिकॉर्ड्स फाउंड। यानी कि आपके पास पूरे कुरान पाक में 5 आयतें ऐसी हैं जिनके तर्जुमे में लफ्ज़ मक्का इस्तेमाल हुआ है। ये पहली आयत सूरह बकरा की, दूसरी आले इमरान की। यहाँ पर देख लें कि ये लफ्ज़ मक्का इस्तेमाल हुआ है, ये वाला। तो इस तरह आप यहाँ पर तीसरी आयत है, चौथी, 5वीं। तो इस तरह आप सर्च कर सकते हैं, कुरान में सर्च कर सकते हैं, आप तफसीर में सर्च कर सकते हैं, कंजुल इरफान में सर्च कर सकते हैं, मुख्तलिफ अल्फाज को एक ही आयत में सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद इसके नेक्स्ट फीचर में जाते हैं, बुक मार्क। बुक मार्क का मतलब है कोई आयत आपको इम्पोर्टेंट लगी है, उसका तर्जुमा बड़ा फिट नज़र आया आपको और आप इसको सेव करना चाह रहे हैं कहीं नेक्स्ट उसको इस्तेमाल करने के लिए, तो बुक मार्क आपको ये सहूलत देता है।
बुक मार्क क्या है, जब भी कोई आप आयत तर्जुमा के साथ पढ़ेंगे तो वहाँ पे बुक मार्क का ऑप्शन आ रहा होता है कि इसका बुक मार्क करें, तो उसको बुक मार्क कर लेंगे तो वो आपके पास इस तरह सेव हो जाएगा, जैसे ये मेरे पास अभी पेज ओपन है। तो यहाँ मैंने सेव किया था, आप उसको अपनी मर्जी से कुछ नाम भी दे सकते हैं, मैं आपको करके दिखाऊंगा। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो इसको मैं जैसे ओपन करूँगा तो ये देखें यहाँ पर ये वो मेरे पास वही कुरान पाक की आयत और उसका तर्जुमा और तफसीर सारा कुछ ओपन हो चुका है। तो इसके बाद अब फिर यहाँ पर ये सर्च इसलिए लिखा है कि अगर बुक मार्क आपके पास एक से है तो फिर आप यहाँ सर्च बॉक्स से उसको सर्च भी कर सकते हैं। तो आप चलते हैं बैक में और दोबारा यहाँ पे आ जाए। बुक मार्क सेव, इसका मतलब है कि आप बुक मार्क को अपने के कहीं 9 डेज 10 डेज के जब भी बैकअप ये आप चाहते हैं लेना तो ये बैकअप आपको देगा, आप इसको कहीं अपनी जीमेल आईडी में या किसी और आईडी में सेव कर सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यूस का ये क्या है मैं बताता हूँ। अबाउट अस में है ये, जिन्होंने एप्लीकेशन डेवलप की है दाऊद इस्लामी की वेबसाइट, वहाँ उन्होंने ये अपना इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ कॉन्टैक्ट है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और मोर एप्लीकेशन में इनकी और ढेर सारी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से ओपन कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं जी, अब ये होम पेज मेरे सामने ओपन है। अब मैंने कंटिन्यूस का मतलब पहले बताता हूँ। मैं तफसीर कुरान पढ़ना चाह रहा हूँ तो मैं तफसीर कुरान पे क्लिक करूँगा और ये अब देखें मेरे पास ये सूरत वाइज आ चुकी है। ये देखें ये सूरत वाइज, तो ये कुरान पाक की 114 सूरतें ये सारी सामने आ चुकी हैं। अगर आप तर्जुमा पारा वाइज पढ़ना चाह रहे हैं तो पारे को क्लिक कर दें तो ये आपके पास 30 पारों की सूरत में पूरा कुरान पाक आ जाएगा। अब मैंने फॉर एग्जांपल सूरह इनाम 6 नंबर पे मौजूद है, मैंने उसको पढ़ना है तो सूरह इनाम को पढ़ूंगा, मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद ये देखें सूरत का सबसे पहले इनाम, इसका तारुफ, मुकाम नज़ूल, कहाँ नाज़िल हुई, इसमें रुकू कितने हैं, आयतें कितनी हैं, इस सूरत का नाम सूरह इनाम ही क्यों रखा गया, इसकी फजीलत क्या, और ढेर सारी मालूमात। इसके साथ में मज़ामीन, इसमें आपके पास ओवरव्यू इस पूरी आयत में, इस पूरी सूरत में क्या कुछ कहा गया है वो तो वो सारी मज़ामीन यानी कि मुख्तसर करके इसमें बता दिया गया। मुनासबत का मतलब है कि इस सूरत का अपनी पहली सूरत के साथ क्या रिलेशन है। सूरह माइदा नंबर जो 5 है तो उसके बाद ही ये सूरह इनाम को क्यों रखा गया है। तो ये सारा कुछ पढ़ने के बाद ये नीचे आ जाए, नीचे आपके पास लिखा है ये देखें तर्जुमा और तफसीर। तो आप तर्जुमा तफसीर को क्लिक करेंगे, तर्जुमा तफसीर क्लिक करने के बाद इस तरह आपके पास ओपन हो जाएगा। अब मैं फॉर एग्जांपल इसकी पहली आयत चले मैं इसकी चौथी आयत को क्लिक करता हूँ। तो चौथी आयत है ये देखें साथ में लिखा हुआ है तफसीर पढ़िए, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तफसीर पढ़िए को, तो यहाँ से क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ऊपर अरबी आयत है और उसके बाद तर्जुमा और फिर सारी तफसीर लिखी हुई है। तो ये सारा कुछ करने के बाद अब ये देखें बुक मार्क, आपको मैंने बताना था ये बुक मार्क ऊपर ये वाला निशान, ये बुक मार्क का निशान है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये बुक मार्क ओपन हो जाएगा। अब बुक मार्क के बाद यहाँ पर आ जाएं, अब इसका तर्जुमा तफसीर है, ये सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं। तो इसको आप अगर बुक मार्क कर लोगे तो ये इसको आप कुछ नाम दे दो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ भी आप नाम लिख दो इसको, तो इसको आप डन कर दें तो ये आपके पास बुक मार्क में ये देखें फिल हो चुका है ये वाला। तो इसका मतलब है ये बुक मार्क ओके है। तो बुक मार्क करके आप किसी भी आयत को अपने लाइफ टाइम के लिए नेक्स्ट जब भी आप रिमेंबर करना चाहते हैं तो बुक मार्क से आप इसको देख सकते हैं, इसको सेव किया जा सकता है। इसके बाद हम यहाँ से आ जाएंगे बैक, यहाँ से बैक आएंगे हम, और जब बैक आएंगे यहाँ पर देखें आप। अच्छा अब यहाँ एक और बात है कंटिन्यूस जो मैंने बतानी थी आपको, तफसीर पढ़िए को क्लिक किया मैंने और अब ये तफसीर पढ़ ली है मैंने सारी। अब मुझे कहीं काम पे जाना है तो मैं फौरी इसको क्लोज कर देता हूँ या ऐसे ही मैं इसको छोड़ के चला जाता हूँ। अब जब मैं दोबारा इसको ओपन करना चाहता हूँ ये देखें, तो मैं इसको दोबारा एप्लीकेशन को ओपन करूँगा। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद ये देखें नीचे आ जाए सेकंड में लिखा हुआ ये वाला, तो इसको जब आप क्लिक करोगे तो ये 2 ऑप्शन पूछ रहा है, कुरान पाक जहाँ तक पढ़ा वहीं से शुरू करें या फिर तफसीर जहाँ तक पढ़ी थी वहीं से शुरू करें।
तो मुझे तफसीर जहाँ तक पड़ी थी वहीं से शुरू करें ये चाहिए, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिएगा हम जहाँ से छोड़ कर गए थे ये एप्लीकेशन हमें वहीं पे पहुँचा देगी। ये देख लें सूरह इनाम आयत नंबर 4 हमने छोड़ी थी, तो वहीं पर हम आ चुके हैं। तो इसका बहुत ही बेहतरीन फीचर है, हमें रिमेंबर नहीं करना पड़ेगा, हमें एप्लीकेशन खुद ही बताएगी कि आपका सबक कहाँ पर है। ठीक है जी, तो इसके बाद आ जाएं, बैक आ जाएं और कंटिन्यूस भी हो गया, बुकमार्क भी हो गया। अब इसके एक और बेहतरीन फैसिलिटी जो इन्होंने दी है, अब फॉर एग्जांपल मैं पहली सूरत ही चले ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर ये इसका हो गया जी मुकाम नज़ूल वगैरह, तर्जुमा तफसीर के ऊपर क्लिक किया मैंने। अब ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये तफसीर पढ़ी है, ये मैंने सूरह फातिहा की पहली आयत निकाली है। अब यहाँ पर इन्होंने शेयर का ऑप्शन भी रखा हुआ है। अब मैंने ये शेयर करना चाह रहा हूँ इस आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस आयत का पहला, इस आयत का तर्जुमा। तो इस आयत के तर्जुमे को आप ना यहाँ पर किसी भी लफ्ज़ पर आप क्लिक करके रखें। अब मैं तरीफ़े पे अपनी उंगली दबा के रखूँगा तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अब जैसे इस तरह आएगा ना तो आप इसको पकड़कर यूँ नीचे ले आएं। ठीक है, ये कुछ रॉन्ग हो रहा है मेरे साथ, बस सही। चले इसको दोबारा करके देखें। अब यहाँ पर अल्लाह पे क्लिक कर लें। ठीक है, हाँ ये अब सही आ गया। अब आप इसको इस तरफ ले जाएं और इसको आप नीचे लें जहाँ तक आपको चाहिए, इसको पकड़ कर आपने वहाँ तक ले आना। अब इसको मैं आखिर तक ले जाऊँ। अब ये देखो ऊपर, सबसे ऊपर ये देखें, ये रहा कॉपी का ऑप्शन और ये साथ में है कॉपी के साथ में यहाँ पर ये शेयर का ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मैंने इसको कॉपी किया, अब मैं इसको आगे मैसेज भेजना चाहता हूँ किसी को, तो ये मैसेज को क्लिक करूँगा, यहाँ पर न्यू मैसेज में आ जाऊँगा और यहाँ पर जिसको भी आप नंबर लिखना है वो आप नंबर लिखोगे और यहाँ पर देखें टेक्स्ट मैसेज में यहाँ पर ये पेस्ट का ऑप्शन आता है। अब इसको दबा के रखेंगे ना ज़रा, तो यहाँ पर पेस्ट का पेस्ट कर दें तो वो सारा तर्जुमा यहाँ पर लिखा गया। तो यहाँ से आप इसको किसी को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये मैं यार तो ये सॉरी मैंने अपना डाटा ऑफ, तो ये सॉरी मैंने अपना डाटा ऑफ किया हुआ है तो ये फॉरवर्ड नहीं होगा। तो यहाँ से आप मैसेज भी कर सकते हैं आसानी के साथ, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब मैं इसको सारा रिमूव कर देता हूँ, ये हो गया जी रिमूव। अब इस तरह बैक आ जाएंगे हम दोबारा उस एप्लीकेशन पर। ठीक है जी, तो कुरान पाक का तर्जुमा और इसकी तफसीर जहाँ से आपको जो चाहता है कि आप उसमें आगे शेयर करना है तो उसको आप दबा के रखें, ज़रा दबा के रखेंगे तो यहाँ पर इस तरह आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से आप उसको आगे नेक्स्ट शेयर कर सकते हैं करके, जितना आपको पोर्शन चाहिए वो आप कॉपी कर लोगे ऊपर से, तो उसको आप आगे शेयर कर दोगे। तो ये थी एप्लीकेशन, इसको आप लाजमी इंस्टॉल करें, बहुत ही बेहतरीन फीचर हैं इसके। यहाँ से ये देखें तो कुरान पाक को पढ़े खुद भी और रोज़ाना की बेस पर इसको पढ़ें तर्जुमा और तफसीर के साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर एक और वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तो डियर व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।